अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए अपेंड का फंक्शन क्या, अपेंड हमेशा लास्ट में डेटा ऐड करता है। ये देखिए लिस्ट के लास्ट में, ठीक है। देखिए अली, अकरम और जब ज़िया किया है तो यहाँ पे अपेंड ने यहाँ पे ऐड किया है इसको, तो ये अपेंड का फंक्शन है। एक फंक्शन होता है इंसर्ट का। अब यहाँ पे लिखेंगे ना, नेम्स के आगे डॉट करें तो ऑटोमेटिकली ये सारे फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना इंसर्ट का फंक्शन है। इंसर्ट का फंक्शन क्या होता है, जो कि आप कहीं पे भी वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हो तो ये दो पैरामीटर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर अकरम लिखूं या ज़िया लिखूं, अब देखें ये एरर देगा। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये भी बात समझनी होती है, कोड से एरर से समझना, ये भी बहुत मतलब ये कि ये भी जरूर हमें आना चाहिए कि कोड के एरर हमें बता क्या रहा है। तो यहाँ पे मैं देखें, कोड का एरर बता रहा है कि इंसर्ट टेक्स एग्जैक्टली टू आर्गुमेंट्स, वन इज गिवन, एक दिया दूसरा नहीं दिया। तो पहले में इंसर्ट क्या करता है, इंडेक्स बताता है कौन से इंडेक्स पे, तो ये जीरो का इंडेक्स है, वन पे। अगर हमने स्टार्टिंग में ऐड करना है तो हम यहाँ पे इंडेक्स देंगे जीरो और कॉमा। ये डबल कोटेशन में नहीं देना, डबल कोटेशन में तो स्ट्रिंग बन जाएगा। अब भला चलाऊं उसको, हाँ। अब देखें जिया कहाँ अपेंड हुआ है, अपेंड क्या, अपेंड तो हमेशा लास्ट में होता है। जिया कहाँ पे इंसर्ट हुआ है, स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने इसको जीरो इंडेक्स दिया स्टार्ट में। अब मैं कहता हूँ नहीं ये अली के बाद है, तो ये अली के बाद कहाँ है, अकरम पे है, ये जीरो पे पहले ही है, तो मैं यहाँ वन दे दूंगा। जब मैं यहाँ पे वन दूंगा और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, तो अब देखिए अली यहाँ पे हुआ है, जिया इसके बाद हुआ, अकरम यहाँ पे। अच्छा, अब मैं जब ये वीडियो देख रहा था या सुन रहा था, पढ़ रहा था, मैं कहता यार ये अजीब बात है, इंसर्ट करना अपेंड करना ये कहाँ है। लेकिन अब जब एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट किया, वहां पता चला कि यार इनकी कितनी, और कुछ चीजें ऐसी थी कि अभी मैं अभी आप लोगों को लेक्चर देने के लिए तैयार कर रहा था, तो एक दो क्लाइंट्स के लिए मैंने काम किया, तो मैं इतने मतलब जो काम मैं 10 मिनट या 20 मिनट में कर सकता था, उस काम के लिए मुझे 1.5 घंटे लग जाते थे, क्योंकि मुझे प्रॉपर फंक्शंस का पता आइडिया नहीं था, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई काम हो, आपने कोई भी कोई चीज पेज खोलना है फॉर एग्जाम्पल, आपको उसका एग्जैक्टली उसका आपने, क्योंकि आपको सारों जो औजार है उनका ना पता हो, आपके पास खाली एक प्लास ही हो, तो आप हर चीज को प्लास से खोलने की कोशिश करोगे, ठीक है। लेकिन जब प्लास हर जगह पे, मतलब खोल तो लोगे आप उसे, अब रेंज से जो पेज खुल सकता है आसानी से, वो प्लास से तो नहीं खुल सकता। लेकिन प्लास से खोलना चाहिए, उसमें खुल तो जाएगा, लेकिन उसमें हो सकता है 2-3 घंटे लग जाए आपको। प्लास आपके हाथ भी दर्द करना शुरू कर देंगे, ठीक है, और आपका जोर भी ज्यादा लगेगा और आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा। क्यों, आपको पता ही नहीं था, फॉर एग्जाम्पल आपको रेंज का पता ही नहीं था कि रेंज भी कोई होता है जिससे हम कर सकते हैं। तो वो एक स्पेस आ रही थी, एक स्ट्रिप का फंक्शन होता है इसमें। अब वो एक स्पेस आ रही थी, वो स्पेस को मैं कहूँ कि अब इसको मैं कैसे खत्म करूँ, उसके लिए पता नहीं मैं क्या क्या देख रहा था। CSV की फाइल थी, वो स्पेस खत्म करनी थी उसमें से। अब जब मैं पढ़ा था, उस वक्त भी मैंने, जब मैं सीख रहा था उस वक्त मेरे सामने से गुजरा था फंक्शन, लेकिन जेन में नहीं था, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की हुई थी। जब प्रैक्टिस की, एक स्ट्रिप का फंक्शन था, खाली स्ट्रिप का फंक्शन लगाओ, ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग और एंडिंग की वो स्पेसिस खुद ही खत्म करता है। जब हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पे जाएंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा। तो वो जनाब एक स्ट्रिप का फंक्शन चलाता तो खुद ही हो जाता। अब मैं आप कहता हूँ यार पहले पता होता तो कितना फायदा हो जाता। तो क्योंकि शुरू शुरू में जब से हम कहते हैं यार ये इंसर्ट करना है, ऐड करना है, अपेंड करना है, ये कौन सी बातें हैं, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं। लेकिन ये बातें ना पता हो तो बात काम कर रहे हो तो फिर बड़ा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपने खुद से भी करनी है। अच्छा, अब इंसर्ट है, अब हमने इंसर्ट किया, तो अब ये क्या हो गया, अब ये उस जिस इंडेक्स पे इंसर्ट हुआ, ठीक है। अपेंड क्या करता है, अपेंड में अपेंड अगर मैंने आखिर पे ही करना है तो आखिर में मुझे कोई इंडेक्स देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अपेंड कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इंसर्ट वैल्यू को स्पेसिफिक जगह पे करनी है वैल्यू, तो वहां पे फिर मुझे ये इंसर्ट यूज करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद इसका क्या फंक्शन है, नेम्स डॉट। उसके बाद इसका फंक्शन है इंसर्ट का, हो गया अपेंड, हो गया इंडेक्स। इंडेक्स क्या बताता है, वो एग्जैक्ट बताता है कि किस इंडेक्स पर वो है। और जब मैं चेक करना चाहूँ कि अली किस इंडेक्स पे है, ALI अली, तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये वन बताएगा यहाँ। इंडेक्स, इंडेक्स तो नंबर बताता है, प्रिंट नेम्स इंडेक्स, तो अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैं नेम्स को प्रिंट कर रहा हूँ, आई थिंक मुझे यहाँ प्रिंट लगाना चाहिए। ये भी आपने देखना है कि कहाँ पे किस जगह पे आपने प्रिंट करना, तो ये यहाँ पे इसका रिटर्न कर रहा है। या तो मैं कोई वेरिएबल ले लूँ, या फिर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट फंक्शन लगाऊं, तो अब यहाँ पे जो बताएगा जीरो, कि जो अली है वो जीरो पे है। अच्छा, अगर मैं अकरम लिखूं, AKRM अकरम, अब देखे तो वो वन बताएगा, ये वन इंडेक्स पर है।
ठीक हो गया। तो ये हमें मतलब इस तरह करके, अगर फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास 1000 की लिस्ट है, ठीक है, 1000 नंबर की, 1000 नेम्स की लिस्ट है, उसमें हमने अब 1000 की बनी है, मतलब 50,000 है, उसमें हमने फाइंड करना है कि यार फाइंड का फंक्शन भी फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम देखना चाह रहे हैं कि इसमें अकरम का नाम है कि नहीं है, तो हम इसको ये लगा के प्ले करेंगे, तो अगर तो आ जाए इंडेक्स तो इसका मतलब है वो है, अगर ना आ जाए इसका मतलब वो नाम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक ऐसा नाम देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कैपिटल ए लिखता हूँ, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, वेरिएबल में भी हम इसमें यहाँ पे देखेंगे अकरम इज नॉट इन लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने चलाया तो उसने एरर दे दिया, और वैल्यू एरर में उसने क्या बताया, उसने बताया कि अकरम जो सा वो लिस्ट में नहीं है। तो ये वैल्यू एरर भी आपने जरूर पॉइंट पता चले कि क्या एरर आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये जनाब हो गया, इंडेक्स से हमने ये चीज चेक कर ली। उसके बाद हमारे पास नेम्स डॉट काउंट, काउंट का फंक्शन है। काउंट ये बताता है कि बेसिकली अली कितनी दफा आया है। ठीक है, ये हमने चेक करना है कि अली हमारे पास कितने अली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप प्रिंट का फंक्शन चलाओ, प्रिंट, और यहाँ पर अगर आप ये चलाओ तो ये बताएगा कि अली जो सा वो एक दफा आया है। ठीक है, तो ये काउंट का फंक्शन है। और इसके बाद अच्छा, अगर मैं यहाँ प्रिंट की बजाय वेरिएबल ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल सी एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और यहाँ प्रिंट के बार बार उसको लिखना ना पड़े, तो यहाँ दारा जी वन। ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न करता है कि ये कितने काउंट दफा आया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेम्स डॉट, डॉट करो, क्लियर क्या करेगा, क्लियर सिंपल क्या करता है कि ये पूरी लिस्ट को क्लियर कर देगा। जब मैं क्लियर करके प्रिंट करूंगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा। काउंट ये करता है, इंडेक्स हमने कर लिया कि वो इंडेक्स वैल्यू बताता है। उसके बाद इंसर्ट देख लिया। पॉप, पॉप क्या करेगा कि एंड से एलिमेंट को रिमूव कर देगा, यहां से ये वाला एलिमेंट रिमूव कर देगा, अक्रम आखिरी वाला। या स्टैक अगर आपने पढ़ा हो डेटा स्ट्रक्चर में, तो उसका जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है उसको पॉप ऊपर से करता है, पॉप ये करेगा। उसके बाद रिमूव, रिमूव क्या करता है, स्पेसिफिक एलिमेंट पर ये रिमूव इंडेक्स लेगा, आई थिंक इंडेक्स नंबर भी लेगा, या खाली अगर हम अली दें, देखिए करता है रिमूव। प्रिंट नेम्स, ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, ये खाली रिमूव करेगा, देखते रिमूव करता है। हाँ हाँ, कर दिया जी इसमें। ठीक है, अली को रिमूव कर दिया है। क्या ये इंडेक्स से भी रिमूव करता है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये टू वाला, वन वाला रिमूव करे। टेक एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट। ठीक है, नहीं, ये सिर्फ एक रिमूव करता है, और रिमूव भी कहाँ से करता है ये, रिमूव भी करता है ये ऊपर से, यहाँ से रिमूव करेगा। ठीक है, और पॉप क्या करता है, पॉप भी यहीं से करता है। पॉप ये करता है, पॉप में देना नहीं पड़ता रिमूव, आई थिंक हम किसी को चीज दें वो रिमूव कर देगा। रिमूव हम जिस मर्जी को करना चाहें, पर अली को करना चाहे अली को कर देगा बस, जो हम नाम देंगे उसको रिमूव करेगा। और पॉप क्या करेगा, पॉप आखिरी वाला एलिमेंट निकालेगा वहां से। ठीक है, ये पॉप और रिमूव में फर्क है। अगर मैं नेम्स डॉट पॉप करता हूँ, अब प्रिंट करता हूँ नेम्स, ठीक है, तो देखिए अक्रम उसने निकाल दिया। पॉप, पॉप में देखिए आर्गुमेंट को नहीं जा रहा, वो ऑटोमेटिकली जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको निकालता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये कुछ है, अब और भी देख लीजिएगा आप खुद फंक्शंस के, लिस्ट के क्या क्या फंक्शंस हैं। नेम्स डॉट, इसका पॉप का बता दिया, रिमूव का बता दिया, इंसर्ट, एक्सटेंड, एक्सटेंड क्या करता है, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को ऐड करना है। ठीक है, आई थिंक एक ये नेम्स है, फॉर एग्जाम्पल ये नेम्स वन है, यहाँ पे आपने नेम्स, NAMES नेम्स टू लिखी है, और यहाँ पे आप एक और लिस्ट बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे असलम एक बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप यूज करते हो एक्सटेंड। अब इसमें आप दे देते हो नेम्स टू। ठीक है, हाँ, नेम्स वन में मैंने क्या दे दिया, एक्सटेंड नेम्स टू, के नेम्स वन में इसको ऐड कर दो। अब लिस्ट में फॉर एग्जाम्पल असलम के साथ एक और भी है, जिया भी। ठीक है, अब मैं अगर मैं प्रिंट नेम्स करता हूँ,
प्रिंट names names वन, प्रिंट नेम्स, ओ सॉरी यहाँ नेम्स वन लिखना है। अली, अकरम, असलम और जिया। फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट के अंदर आपने दूसरी लिस्ट को ऐड करवाना है। फॉर एग्जाम्पल 1000 की लिस्ट ये थी, 1000 नंबर ये थे, आपने कहा था एक ही लिस्ट में सारे आ जाएं, तो क्या हुआ, अली अकरम जिया और जिया असलम, तो हम क्या करें, एक्सटेंड का यूज करेंगे फंक्शन। ठीक हो गया। तो वैसे एक बात है, यहाँ पे नेम्स के बाद इसको एरर देना चाहिए था कि नेम्स तो है ही नहीं, ये वैसे इसने एरर नहीं दिया, अजीब बात है। अब नेम का कीवर्ड कहीं पे लिखा ही नहीं होगा, तो इसने एरर नहीं दिया। चलो अच्छा जी, ये हमने फंक्शन देख लिया नेम्स का। बाकी एन एम एस नेम्स वन डॉट पॉप देख लिया, इसके बाद एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स। रिवर्स क्या करता है, रिवर्स कर देगा उसको। प्रिंट नेम का अली अकरम है तो अकरम अली हो जाएगा, अकरम अली। ठीक है, रिवर्स करना है तो उसके लिए ये फंक्शन। और इसके अलावा कौन सा फंक्शन है, ये तो क्लासेस के फंक्शन आ गए हैं, बाकी तकरीबन हमारे पास फंक्शंस हो गए सारे। हम्म, हाँ बाकी हमारे पास तकरीबन फंक्शंस हो। ठीक है जी, लिस्ट के हमने फंक्शंस देख लिए हैं। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें, मैं आपको बता रहा था कि ये लिस्ट और टप्पल में क्या फर्क है। एक तो लिस्ट में जो सा ये वाली बड़ी ब्रैकेट शुरू होती हैं, यूज होती हैं, और टप्पल में क्या यूज होती हैं, टप्पल में ये पैरेंथेसिस होती है। ठीक है। अब ये अनचेंजेबल, इसका मतलब है इसके अंदर हम अपेंड नहीं कर सकते, ना अपेंड कर सकते हैं, ना इंसर्ट कर सकते हैं, ना रिमूव कर सकते हैं। ये फंक्शन इस पे काम नहीं करेंगे। ठीक है। अगर आप टप्पल बना लो, इसी का अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये नेम्स के अगर हम टप्पल बना लें, अली और अकरम, ठीक है, और अगर ये इम्यूटेबल है तो उसको होना नहीं चाहिए। फिर नेम्स किए मैंने, ये देखिए अली अकरम आ गया। अच्छा अब नेम्स के ऊपर मैं करता हूँ डॉट नेम्स डॉट, अच्छा नेम्स डॉट। अच्छा जी, यहाँ पर अगर मैं अपेंड करता हूँ, अच्छा वो इंटेलिजेंस भी नहीं शो करता। ठीक है, अपेंड का फंक्शन नहीं है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा इंसर्ट का फंक्शन है, इंसर्ट भी नहीं, लेकिन काउंट करेगा, काउंट का फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ, जिस तरह लिस्ट में भी काउंट था इसमें भी है। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये रिटर्न क्या करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा, तो रिटर्न वैल्यू किस में जाएगी, इस वेरिएबल में, और यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ एच, प्रिंट करता हूँ एच। अब अगर आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे वन प्रिंट होगा, क्योंकि अली कितनी दफा आ रहा है, एक दफा। लेकिन देखिए ना इसमें इंसर्ट का फंक्शन आ रहा है, ना इसमें अपेंड का फंक्शन आ रहा है, और ना इसमें पॉप, पॉप का फंक्शन है। पॉप का भी नहीं होना चाहिए, चेंजेबल जो नहीं है, पॉप का फंक्शन भी नहीं है, रिमूव का फंक्शन भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये लिस्ट और टप्पल में फर्क क्या है कि ये जो सा है अनचेंजेबल है। बाकी काउंट का फंक्शन काम करेगा, और इंडेक्स का भी फंक्शन इसमें काम करेगा। हाँ करना तो चाहिए, इंडेक्स कि किस इंडेक्स पे है वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी अकरम किस इंडेक्स पे है। ठीक है, प्रिंट करते हैं एच। ठीक है, तो वो बता दीजिए 101। ठीक है, तो ये जी इनमें फर्क है लिस्ट और टपल में, कि जनाब ये अनचेंजेबल है, और यही सेट जो सा है, सेट का क्या है, सेट भी अनचेंजेबल है। इसका मतलब है अगर ये इम्यूटेबल है, इसके अंदर इंसर्ट, अपडेट, रिमूव, पॉप, ये वाले फंक्शन काम नहीं करेंगे। ठीक है। और इसमें क्या होगा, और दूसरा ये डुप्लीकेट वैल्यूज भी इसके अंदर जो होंगी उसको सिर्फ एक ही दफा शो करेगा। ठीक है, लेकिन लिस्ट और टपल में डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी तो वो शो करेगा। ठीक है। और सेट क्या होता है, सेट अनऑर्डर्ड है। ठीक है,
The item do not appear in a stipulated manner. It can appear in a different order every time it is used. Due to this, system cannot be referred to the key or index. ओके, अनऑर्डर फॉर्म में इसको देखेंगे नेक्स्ट में, देख के आऊंगा कि अनऑर्डर में क्या है। ठीक है जी, ये लिस्ट के फंक्शंस थे। ठीक हो गया। और लिस्ट के भी हमने तकरीबन फंक्शन देख लिए हैं, टप्पल के भी देख लिए हैं। रेंज के तो कोई खास इतने में फंक्शन नहीं, और रेंज तो खाली बस रेंज वैल्यूज देते हैं फॉर लूप के लिए। ठीक है, डिक्शनरी के फंक्शन हम कल देखेंगे, सेट के फंक्शन देखेंगे। बूल में सिंपल ट्रू फॉल्स है, बाइट्स जो से हैं वो उसके लिए है, रीडेबल के लिए। ये दो मुझे अभी खुद क्लियर नहीं है कि ये किस लिए कहाँ यूज कर रहे हैं। और नन टाइप जो सी है, ये कोई भी वेरिएबल है उसमें कोई वैल्यू खाली नन की वैल्यू है, ठीक है, तो वो हमारे पास नन टाइप शो होगा। ठीक है, तो बाकी अगर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पे थोड़ा सा कर लें काम अभी, कि स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन कैसे, या कल करें। सर ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन जो है ये जी जी, क्या हमारे, आपकी आवाज कट गई, आप टाइप करके भेज दो, मैसेज किया आपने, चैट में भेज दो अगर आपके माइक में इशू आ रहा है। बाकी को आवाज तो सही आ रही है ना। सर ये वो कह रहे हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन जो है ये स्क्रैपिंग में यूज होगी कि नहीं। हाँ ना, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ही तो सारा काम उसका है, स्क्रैपिंग में तो बड़ा काम है इसका। मुश्किल कोई नहीं है, वो शुरू शुरू में लगती है कि ये बड़ा है, लेकिन जब हम करोगे ना, तो फिर आप जब खुद से हाथ से करोगे फिर आपको समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल कोई नहीं है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में क्या है, वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग लोअर केस है, अपर केस है, स्ट्रिप है, और उसके अलावा दो तीन और फंक्शन है, बस तीन चार मेन मेन फंक्शन है। बाकी भी ढेर सारे वैसे तो हैं, लेकिन तीन चार मेन है जो अब ज्यादातर यूज होते हैं, ये स्पेसिस वगैरह खत्म करने के लिए और इस तरह का। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अभी कोई कर लें स्ट्रिंग के कोई फंक्शन वगैरह, या कल से करें। सर कल ही करेंगे, आज के लिए काफी। हाँ चलो ठीक है, आज काफी है। तो बाकी इंशाल्लाह जो है ना, बाकी कल करेंगे।